My team has confirmed it's coming, so yeah, will without any further delay will start. क्योंकि हमारा जो दूसरा यूआरएल था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो जिसकी वजह से वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स। वो थैंक यू। तो उसमें हमें थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा, उसके लिए जो भी इनकन्वीनियंस हुए उसके लिए भी यार वी फील रिग्रेट। सो दूसरा लिंक भी हमने उस पुरानी चैट में पेस्ट कर दिया है, वहां से लोग इधर आ जाए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। होप माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। तो ये जैसे कि आप लोग परिचित हैं, ये कैंपेन जो वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने शुरू की थी, वो अभी माईगोव पोर्टल पर लाइव है। ये इस लाइव स्ट्रीम आज का उसी के लिए है। हम हमारे जो स्कूल्स है अक्रॉस द कंट्री, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर उनको इस लाइव 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 डेमो देकर उनको हम फैसिलिट असिस्ट करना चाहते हैं कि ताकि वो जो भी इसका प्रोसेस है, उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं या जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को वो स्क्रीनशॉट भेजो, वो समझ सकें और उसको यूज़ कर सकें। सिर्फ ये स्क्रीन ग्रेजुअली इसको मूव करेंगे जैसे-जैसे, बिकॉज़ लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका वो मिस हो जाए जो भी कंटेंट हमने शेयर किया है। अभी ये बैकग्राउंड ही है नो वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को की शुरुआत की, जिसको हम टोबैको फ्री जनरेशन स्कूल चैलेंज के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली ये कैंपेन माईगॉव पोर्टल जो भारत सरकार का है, इस पर लाइव है, जहाँ पर स्कूल्स को अ, कुछ गतिविधियाँ जो कि टोबैको अवेयरनेस से संबंधित हैं, टोबैको फ़ोकस्ड है, अवेयरनेस फ़ोकस्ड है, उनको आयोजित कराकर, उनको कंडक्ट कराकर उसकी एंट्रीज़ को पोर्टल पर सबमिट करना है। तो वैसा ये हमने इसको थोड़ा चैलेंज मोड में डेवलप किया है, ताकि जो स्कूल्स हैं, जो उनके हार्ड वर्क है, उनके जो एफर्ट्स है, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उसको बिकॉज़ जो भी उन्होंने मेहनत की है, उसको एक तरह से बच्चों को और टीचर्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ताकि उनको मोटिवेशन मिले फर्दर इस कैंपेन का हिस्सा बनने का। और हम अपने जो यूथ्स हैं, जो टोबैको में डे बाय डे इंडल्ज होते चले जा रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, उनकी एकेडमिक लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, उससे उनको हम सेव कर सकें। सो ये बेसिकली इस कैंपेन का पर्पज़ है। और जैसे कि मैंने बताया कि अ अक्रॉस द कंट्री ये कैंपेन लास्ट मंथ से चल रही है। आपके स्टेट से भी काफ़ी सारे स्कूल्स ने इसमें हिस्सा लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है, तो ये आज का कार्यक्रम, आज की जो स्ट्रीम है, वो उन्हीं के लिए है, ताकि वो भी इन गतिविधियों को आयोजित कर कर, इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा कर और हमारे पोर्टल पर अपनी एंट्री सबमिट करें, ताकि उनके स्कूल का भी विनर बनने का चांस उनको मिल सके। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इवैल्यूएशन हम इन गतिविधियों का कराएँगे, जो एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करा के सबमिट करेंगे, फिर वो स्टेट लेवल पर इवैल्यूएशन होगा, फिर उसको हम नेशनल लेवल पर इवैल्यूएट कर कर और विनर जो है वो डिक्लेयर करेंगे पैन इंडिया। सो 3 लेवल का इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन की गाइडलाइंस हम सेपरेटली इश्यू कर देंगे जैसे हमारा कॉम्पिटिशन फाइनल हो जाएगा। हम बिकॉज़ अभी तो हमने इसकी डेट एक्सटेंड की है 30th अगस्त तक, और 1 महीने का और हमारा एक्सटेंड करने का इस जो है वो प्रोसेस ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर दिया है, अप्रूवल के लिए हम वेट कर रहे हैं।
बिकॉज़ पर्पज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को चांस दे सकें, वो इसमें आ सकें और भाग ले सकें। तो आई थिंक काफ़ी सारे स्कूल्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, तो हम इसको जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक हमने जो इस लाइव स्ट्रीम का है, ये कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। काइंडली अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ जाएँ। असुविधा के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए we are waiting for others to connect. Inconvenience. No, no, no need for the inconvenience. I mean, this inconvenience was caused by us only due to technical error. So we feel highly regretted for that. So kindly further share this URL so that others can also join. We have almost 150, around 150 participants. In the previous stream, we were having around 200 plus participants. So yeah, you can you can share this URL with others. Further sharing the URL in the chat box. So these are four activities I have mentioned in my initial remarks कि आपको नुक्कड़ नाटक, पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन पोएम और स्कूल रैली चैलेंज। सो इन चारों एक्टिविटीज को एक स्कूल्स को कंडक्ट कराना है अपने स्कूल में। जो कि थीम जो होगी इन चारों एक्टिविटीज़ की वो टोबैको अवेयरनेस से संबंधित ही होगी, टोबैको फ़ोकस्ड ही होगी, ताकि हम जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, जो उसका अल्टीमेट एम है, उसका जो अल्टीमेट गोल है, वो लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है ताकि टोबैको जैसी ये नशीले पदार्थों से हम अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को बचा सकें और उनकी जो हेल्थ है वो अ, उसको सेव कर सकें, उनकी लाइफ़ को सेव कर सकें। तो जैसे डेटा बताता है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का कि अराउंड 5500 न्यू जो यूजर्स हैं या जो हमारे यूथ हैं वो उसको डेली कंज्यूम करते हैं। सो 5500 हमारे युवा डेली जो नए यूजर हैं जो कंज्यूमर हैं वो टोबैको से ऐड होते चले जा रहे हैं जो कि एक बहुत डरावना आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को देखते हुए हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इन चारों एक्टिविटीज को आपको आयोजित कराना है अपने स्कूल में और फिर उसके बाद इनकी फोटोज वीडियोस पोर्टल पर अपलोड करनी है। वो कैसे करनी है वो हम आगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये 4 एक्टिविटीज़ हैं तो इन 4 में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ब मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें चारों एक्टिविटीज़ में। जितने भी आपके स्कूल्स में एनरोलमेंट है आप कोशिश करिए जिस दिन आप इनको करा रहे हैं उस दिन वो सारे बच्चे मौजूद हैं, नहीं तो मैक्सिमम तो मौजूद होने चाहिए। तो जैसे सबसे ज़्यादा हमने जो वेटेज दिया है, वो स्कूल रैली कॉम्पिटिशन को दिया है, चैलेंज को दिया है, तो उसमें 40 नंबर का वो होगा इवैल्यूएशन के टाइम। तो आपको रैली आयोजित करते हुए, रैली को कराते हुए 4 चीज़ें ये मेन ध्यान में रखनी है। पहले ये कि आप जब जिस दिन रैली करा रहे हैं, उसकी वो डेट आपको नोट कर लेनी है कि आपने किस दिन आयोजित कराई थी, ताकि आप बाद में भी अगर उसको पोर्टल पे सबमिट करें, तो आपको वो करेक्ट डेट याद हो। लोकेशन आपने कहाँ वो गतिविधि आयोजित करी है या रैली कराई है, जैसे स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट ऑफ द रैली आपको पता होना चाहिए और ये कहाँ आप करा सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्कूल को कि वो चाहे तो स्कूल के मतलब कैंपस में ही करा ले या स्कूल से बाहर भी कम्युनिटी में ले जाकर करा सकते हैं अगर पॉसिबल है। जैसे आपके यहाँ हिली टेरेन है, सो हो सकता है बहुत ज़्यादा एरिया आपके आस-पास में उतना अभी जैसा अभी वो वेदर है, उस वेदर कंडीशन में रेनी सीज़न है तो उसमें पॉसिबल ना भी हो।
तो आप स्कूल के प्रीमाइस में ही कराकर उसको क्लोज़ कर सकते हैं एक्टिविटी को। और अगर फ़िज़िबल है बाहर जा सकते हैं, अगर हेडमास्टर को या नोडल टीचर को लगता है कि हम वो बच्चों को बाहर भी ले जा सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है, वो उस सिचुएशन को देखते हुए डिसीज़न ले सकता है। डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये मीटर्स में आपको नोट कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ैक्ट ही देखना है, बट एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस सपोज़ आपको लगता है कि आपने 700 मीटर किया है, तो आप 700 फिल कर दीजिए, 800 किया है, बिकॉज़ एग्ज़ैक्ट तो वो उसको मापना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो आपको नोट कर कर रखना है। तो जब आपका ये सारा डेटा आपके पास रेडी है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को अपलोड करने के लिए अ माईगोव पोर्टल पर जाएँगे और इन फ़ोटोज़ को आप उसको 3 फ़ोटोज़ एटलीस्ट आप अच्छे क्वालिटी के क्लिक कर लीजिए, जिसमें स्कूल्स भी दिख रहा हो और स्कूल का नाम भी दिख रहा हो, पॉसिबल हो अगर तो स्कूल के गेट के बाहर उसको कर लें या अंदर जो मेन गेट से एंटर करने के बाद जो ग्राउंड है उसमें पीछे की ओर स्कूल्स के जो रूम होते हैं, वहाँ पर भी स्कूल का नाम लिखा होता है मोस्टली केसेज़ में, वहाँ आप उसको क्लिक कर लीजिए। बट मैक्सिमम नंबर्स जो बच्चे हैं उसमें आ जाएँ और वो कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट वीडियो अगर आपने कोई बनाई है, तो उसको आप सोशल मीडिया पे अपने अपलोड कर दीजिए और उसका यूआरएल उस पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। ये मैंडेटरी हमने वीडियो नहीं की है बट सिंस अगर आपने एफर्ट्स किए हैं और आपने वीडियो बनाई है तो आप उसको ज़रूर अपलोड कीजिए बिकॉज़ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन टीम होगी या स्टेट इवैल्यूएशन टीम होगी वो उसको डेफ़िनेटली कंसिडर करेगी इवैल्यूएशन में अगर बिकॉज़ वो एडिशनल आप इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। दूसरा जो है वो पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है। इसमें आप बेस्ट पोस्टर, क्लियर पोस्टर, फ़ोटो इमेज आपकी जो है वो आपकी चांसेस को बढ़ाएगी विनिंग की। सो ट्राई कीजिए कि आप जो भी पोस्टर बना रहे हैं वो उससे रिलेटेड है टोबैको से और उस टोबैको के जो जितनी अवेयरनेस की थीम्स हैं, वो उसी पे बेस्ड है और उसका क्लियर फ़ोटो आप अपलोड कीजिए। अब ये पोस्टर जो है आप स्कूल्स में ही बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि ये आपको प्रिंट कराना है, तो ये बच्चों के द्वारा बनाया जाना है टीचर्स की मदद से। तीसरी एक्टिविटी स्लोगन पोएम राइटिंग की है जिसमें मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आप कोई स्लोगन या पोएम्स लिख सकते हैं अपने टीचर्स की हेल्प से और स्कूल के बिहाफ पर आप उसको जो है वो माईगोव पोर्टल पर सबमिट करेंगे। बेस्ट जो पोस्टर होगा, जो स्लोगन होगा वो नॉमिनेट होगा स्टेट और नेशनल लेवल के की इवैल्यूएशन टीम के लिए। सो आप कैसे उस वो जब आपने कोई स्लोगन या आपने पोएम लिख लिया है, तो आप उसको या तो स्कैन फॉर्मेट में कर लीजिए या उसकी पीडीएफ बना लीजिए और अपलोड कर दीजिए उसको पोर्टल पर। नुक्कड़ नाटक में मैक्सिमम आपको 2 फ़ोटो की ज़रूरत होगी और उसके साथ स्क्रिप्ट भी अगर आप चाहें जैसे नुक्कड़ नाटक की जब आप स्क्रिप्ट बनाते हैं तैयारी करने के लिए कि आप क्या बोलेंगे उसमें, तो वो भी आप बना सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं बट हमने इन दोनों ही चीज़ों को नॉन मैंडेटरी रखा है। आप अगर उसको भी करना चाहते हैं, वो आपके और जो विनिंग के चांसेज़ हैं, वो और बढ़ा देगा। अब आ जाते हैं कि कौन स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमने ये जितने भी रिकॉग्नाइज़्ड स्कूल्स हैं, हम और उनके पास वैलिड यूडाइस कोड है, हमने उनके लिए ओपन रखा है, वो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, हर स्कूल में कोई एक नोडल टीचर एक क्योंकि ये तो 1 दिन, 2 दिन की एक्टिविटी है, आपने आज आयोजित कराई, आप बस उसमें फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, तो किसी एक नोडल टीचर या कोऑर्डिनेटर को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जा सकती है कि वो एक गतिविधि कराएँ और फिर इसको डिटेल्स को अपलोड कर दें। ओनली सबमिशन जो है वो माईगॉव पोर्टल के थ्रू जो सबमिशन आएँगे वही अ, हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर कोई मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी में वो डेटा भेज रहा है, तो वो मान्य नहीं होगा और ट्राई कीजिए कि हाई क्वालिटी और क्लियर फ़ोटोग्राफ्स ही आप अपलोड करें।
फर्दर जो डेट का एक्सटेंशन है वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, बट ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लेट ना करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो आप उसको कर लीजिए, बिकॉज ये मॉनिटर की होता है नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। अभी की जो टाइमलाइन है वो हमने 30 अगस्त रखी हुई है, यानी इस महीने की 30 तारीख। अ, तब तक स्कूल्स को कंडक्ट कराकर एक्टिविटीज और अपलोड कर देना, फिर हम उसके बाद इवैल्यूएशन शुरू करा देंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसे मैंने ब्रीफली आपको बताया कि स्कूल एक्टिविटी कराकर वो अपलोड करेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी जो पोर्टल पे जो जितनी डिटेल आएगी वो हम कंपाइल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल को देंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी जूरी है, जो डाइट रिप्रेजेंटेटिव होंगे या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हम उनके थ्रू उसको इवैल्यूएट कराएंगे, फिर वो स्टेट पर हर जिले से मैक्सिमम जो बेस्ट 6 एंट्रीज होंगी वो स्टेट लेवल टीम को भेजेगी। उसमें भी हम एससीईआरटीज़ की अपनी डायरेक्टली हमारी वो जूरी है, हम उससे उसको इवैल्यूएट कराएँगे। फिर नेशनल लेवल पर हमारी एनसीईआरटी की टीम्स और कुछ हमारे एनजीओज़ पार्टनर मिलकर उसको इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें हमारी खुद की डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे। और जो विनर्स होंगे उनको हम दिल्ली बुलाकर अक्रॉस द कंट्री अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग विनर्स को रखेंगे, और फिर एक दिल्ली में बड़ा फंक्शन होगा और उसमें हम उनको विनर्स को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, उनको अवार्ड मिलेगा, जो विनर स्कूल्स होंगे। तो ये कार्यक्रम बिकॉज़ ये तो चलता ही रहेगा, ये छोटी-छोटी उसी कार्यक्रम की कुछ कड़ी हैं, जैसे ये टोबैको क्विज़ हो गया, टोबैको रैली कॉम्पिटिशन हो गया। सो अ, हम इसमें आगे भी कुछ न कुछ, बिकॉज़ ये तो जागरूकता वाली चीज़ है जो हमें लगातार बनाए रखनी है, ताकि जो टोबैको का यूज़ है वो हमारे टोबैको को स्कूल प्रीमाइसेस में कंट्रोल किया जा सके, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी एकेडमिक लाइफ़ और हेल्थ पर्टिकुलर वो उसका कोई नुकसान ना हो। ये देखिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में वेटेज का क्राइटेरिया है, सबसे ज़्यादा वेटेज हम 40% रैली को देंगे, 20% पोस्टर कॉम्पिटिशन, स्लोगन 20%, नुक्कड़ नाटक 20। 100 मार्क्स से एक एक्टिविटी ये एक स्कूल का पार्टिसिपेशन चेक होगा। तो अब जैसे कुछ स्कूल्स हैं उनका ये भी क्वेश्चन होगा कि हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी करें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आप रैली करने के बाद जैसे अगर 40 नंबर का किया है, आप पोस्टर नहीं की, स्लोगन या नुक्कड़ नाटक नहीं किया, तो आपका मार्किंग जो है वो 40 नंबर से ही होगी। तो आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं, ये कोशिश कीजिए। और आप 1 दिन में भी इसको करा सकते हैं या 2 दिन में, 3 दिन में भी करा सकते हैं, वो आप अपने सुविधा के अनुसार आप उसको अ, डिज़ाइन कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स का देखिए मैंने जैसे बताया कि हम उन रिवॉर्ड डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट लेवल जूरी जो सजेस्ट करेगी उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करेगी प्रॉपर अवार्ड्स के थ्रू, और हम उनको पीएमई विद्या चैनल्स के थ्रू भी, और भी हमारे जो मिनिस्ट्री लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये सबमिशन का प्रोसेस है। मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लाइव डेमो भी आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर इनोवेट इंडिया सर्च करना है, या इनोवेट माय गॉव प्लेटफ़ॉर्म। जैसे आपने एक्टिविटी करा ली स्कूल में, फिर अब आप उसकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं ना पोर्टल पर। पोर्टल एक्सेस आप इस तरह से कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, इसका लिंक भी हम अभी चैट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। आप इनोवेट इंडिया जैसे आप प्लेटफ़ॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आएगा इनोवेट इंडिया सबसे ऊपर। आप फिर इसको क्लिक करेंगे तो दूसरा जो है वो पॉप होम पेज खुलकर आएगा इस तरह से। ये माईगॉव इनोवेट प्लेटफ़ॉर्म का होम पेज है। वहाँ पर आप जब नीचे जाएँगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एक बैनर, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवेयरनेस रैली। वहाँ पर नीचे पार्टिसिपेट नाउ का ये पार्टिसिपेट का बटन है। तो इस आइकन जैसे आपको डायरेक्शन दे रहा है, इस तरह से आप इसको क्लिक कीजिए पार्टिसिपेट बटन पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दूसरी स्क्रीन खुल कर आएगी जो सिर्फ़ स्कूल अवेयरनेस रैली के बारे में है। तो आप देख सकते हैं अबाउट अवेयरनेस रैली, जितनी जानकारी अभी मैंने आपसे शेयर की है वो सब यहाँ अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश और हिंदी वर्ज़न में। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं जहाँ पर अ इनिशिएटिव के बारे में, वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में, कॉम्पिटिशन का ओवरव्यू,
सबमिशन की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस, रिवॉर्ड्स डिटेल्स सब वो मैं अभी लाइव में आपको दिखा भी दूँगा। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब आप या तो नीचे जाकर बटन मिलेगा आपको पार्टिसिपेट नाउ उस पर क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ से भी पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो ये आपको देखिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन विंडो मिलेगी। अगर आप पहले से कभी आपने कोई भी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया है माईगॉव के, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर यहाँ ये नीचे रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। तो और अगर आप पहले से आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप सीधा ईमेल आप या मोबाइल नंबर यहाँ डालिए और लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कीजिए। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, उसे एंटर किए करेंगे तो ये विंडो खुलकर आ जाएगी। अब मेन जो है वो एंट्री का प्रोसेस यही है। देखिए बहुत सिंपल हमने इसको रखने की कोशिश की है। इसमें सिर्फ़ हमने हार्डली 5 से 6 फ़ील्ड रखी है ताकि हम मिनिमम ही डिटेल ले सकें। स्कूल को परेशानी ना हो, ज़्यादा डिटेल्स फ़िल करने में टाइम भी वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम, जो भी आपके नोडल टीचर्स होंगे वो यहाँ पर फुल नेम लिखें। सपोज़ आप देख सकते हैं मैंने और इसको थोड़ा ज़ूम किया है कि अ, फुल नेम अपने नोडल टीचर का, फिर उसके बाद यूडाइस कोड आप वहाँ एंटर करेंगे अपने स्कूल का, ये आप करेक्टली एंटर कीजिए। नोडल टीचर का फुल नेम अ, फुल नेम में आप ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए ऑर्डर निकलेगा। कोई भी टीचर जो आपके स्कूल के बिहाफ़ पर इस डिटेल्स को फिल कर रहा है, उसका आप नाम लिख दीजिए। स्कूल का नाम, किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मोबाइल नंबर टीचर का, ताकि अगर जूरी टीम को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करके माँग सकें। ईमेल आईडी क्या है और कैटेगरी ऑफ स्कूल, जैसे अगर आप प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी है, वो आप डाल दीजिए। फिर एक्टिविटी डिटेल्स 4 एक्टिविटी का ये ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट स्क्रीन पर रैली, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर। तो जब जब आप रैली के लिए जैसे आपने कराई है, तो आप उसकी फ़ोटो डालना चाहते हैं, तो आप रैली को क्लिक कर देंगे, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो ऐसे आ जाएगी। वो आपसे पूछेगा आपने किस डेट को कराई है, कहाँ कराई है, लोकेशन में जैसे आप स्कूल प्रीमाइस लिख सकते हैं या कम्युनिटी में कराई है तो कम्युनिटी लिख सकते हैं, कितने मीटर में डिस्टेंस कवर की है, कितने बच्चों ने भाग लिया है और फिर ये 4 फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए। और अगर वीडियो लिंक है तो आप वीडियो भी अपलोड करना चाहते हैं तो लिंक अपलोड कर दीजिए और सबमिट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया तो फिर एंट्री सबमिट हो जाएगी। तो आपने जैसे अगर एक ही एक्टिविटी सबमिट करनी है तो आप कर सकते हैं, बट आप बेटर होगा कि आप चारों एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराएँ। तो आप जहाँ से जैसे ये रैली का ड्रॉप बॉक्स है यहीं से आप क्लिक करेंगे तो दूसरी एक्टिविटी आपकी खुलकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये था स्लोगन। फिर आप स्लोगन का फ़िल करेंगे तो स्लोगन का भी डेटा आपका सेव हो जाएगा। फिर उसी तरह नुक्कड़ नाटक, फिर पोस्टर, फिर एंड में आप उसको सबमिट बटन दबा दें। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो हमने इसके लाइव के थ्रू दिया है, पीपीटी के थ्रू दिया। अब मैं सीधा डेमो पर जा रहा हूँ, जो लाइव पोर्टल है हमारा, उसका वहाँ आप देखेंगे तो और क्लैरिटी होगी। देखिए अभी अ अच्छा, लगातार आप लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो देखिए ये मैं लाइव डेमो आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको साइड बाय साइड अगर आप लैपटॉप से जॉइन कर रहे हैं या मोबाइल से जॉइन कर रहे हैं तो लैपटॉप में, और लैपटॉप से कर रहे हैं तो मोबाइल में, अगर आपने अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ करा ली हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और ये वीडियोज़ हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, बाद में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पीपीटी भी हम आपसे शेयर कर देंगे। और उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें हमारी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर लिख भी सकते हैं, और टॉप चैट जो हमारे ये साइड में चल रहा है जहाँ आप अपने स्कूल के नाम लिख रहे हैं, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे बाद में आप वहाँ लिखते जाइएगा, हम उसका आंसर भी करेंगे एक-एक कर कर। तो अब हम चलते हैं सीधा गूगल पे जहाँ मैंने लिखा है माय गॉव इनोवेट।
जैसे मैंने माईगॉव इनोवेट लिखा है तो ये पोर्टल आ गया माईगॉव। सो अब मैंने इसको यहाँ पर माईगॉव पर जो है ये क्लिक किया तो ये देखिए पोर्टल लाइव आपका आ गया। फिर मैं नीचे जाऊँगा जैसे मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, तो ये सारे कॉम्पिटिशन यहाँ पर लाइव हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड नो टोबैको अवेयरनेस रैली आ गई। मैं यहाँ क्लिक करूँगा पार्टिसिपेट नाउ पर। तो ये सारी जो इसके बारे में जानकारी है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, अबाउट द इनिशिएटिव, कॉम्पिटिशन, सबमिशन डिटेल, कैसे करना है, ये स्कूल की कैटेगरी, अगर आप प्री प्राइमरी से क्लास 1 2 टू अप टू क्लास 2 हो तो आप फाउंडेशन में क्लिक कर दीजिए। क्लास 3 5 से अप टू क्लास 5 है तो प्रिपरेटरी में। क्लास 6 8 से अप टू क्लास 8 है तो मिडिल में। सेकेंडरी 9 टू 12 से अप टू 12 और स्टेट डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, फिर एक्टिविटी सिलेक्ट कर लीजिए। ये वही सारी चीज़ जानकारी जो मैंने आपको पीपीटी में दी है। फिर जब बिल्कुल नीचे में जाएँगे ड्रॉप डाउन इसके, तो आप देखेंगे कि ये स्टेट का कोटा दिया हुआ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तो मैक्सिमम 6 एंट्रीज़ नॉमिनेट होंगी, बट स्टेट पे भी हमने कोटा बनाया है नंबर ऑफ स्कूल के बेसिस पर। तो हिमाचल का जो है वो 8 एंट्रीज़ जो हैं स्टेट से नेशनल लेवल पर आएँगी। तो ऐसे ही और सारे स्टेट्स का भी सब कोटा है। फिर अब हम सीधा जाते हैं पार्टिसिपेट नाउ पर। मैंने ये बटन दबाया तो ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा जो अ, विंडो खुलेगी रजिस्ट्रेशन की और फिर उसके बाद लॉगिन की। तो जैसे मैं सपोज़ रजिस्टर नहीं किया है मैंने तो मैं ये बटन दबा दूँगा, नीचे वाला ये रजिस्टर नाउ वाला। तो इसको आप देखेंगे बहुत बेसिक डिटेल यहाँ पे पूछता है। टीचर का या आपका एज़ अ यूज़र फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी कंट्री इंडिया वो डिफ़ॉल्ट रहेगी, अगर आप एनआरआई हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगा, आप उसको एंटर कर देंगे, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्रिएट न्यू अकाउंट। अब जैसे हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो हम इसको लॉगिन विंडो पे चले जाएँगे। जैसे लॉगिन पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, वो एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा। तो ये हमारा डमी मोबाइल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। सो उससे हमारे पास एक ओटीपी आ जाएगा। ये मैंने मोबाइल नंबर अपना एंटर किया, अब ये ओटीपी हमारे पास आ गया और हम उस ओटीपी को एंटर करेंगे और फिर उसकी डिटेल सबमिट कर देंगे। 755777 ये हमारा जैसे ओटीपी था, हमने इसको सबमिट कर दिया। तो ये बिल्कुल ये डमी नंबर है हमारा, सो इसकी वजह से इसमें कभी-कभी एरर का चांस होता है, क्योंकि बट आप एग्ज़ैक्ट अपना जो करेक्ट मोबाइल नंबर है आप उसी को एंटर कीजिएगा। ये रिपीट मैं कर देता हूँ, देखिए इस तरह से मैं फिर से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। रिमोट एरियाज़ में थोड़ा पोर्टल स्लो हो जाता है बिकॉज़ इस पे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। सो आप 1-2 मिनट का वेट कर सकते हैं। अ, देखिए जैसे ये प्रोसेसिंग में थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, तो अब ये एक्सेस हो गया हमारा। बट वो डमी है तो उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा हमारी आ जाती है, चैलेंजेस। अब मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा, जैसे मैं एबीसी मैंने अपना यहाँ नाम लिख लिया। यूडाइस कोड मैं अपना एंटर करता जाऊँगा। ये भी मेरा डमी यूडाइस है, आप अपना करेक्ट यूडाइस यूज़ कीजिएगा। फिर मैं अपने स्कूल का नाम लिखूँगा जैसे, और फिर उसके बाद मैं अपना स्टेट चूज़ करूँगा। जैसे सपोज़ आपका हिमाचल है, सो मैं कोई भी एक स्टेट लूँगा, फिर अ, जैसे लाहौल, स्पीति या कुल्लू में सिलेक्ट किया, फिर मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करता चला जाऊँगा। ये मेरा मैं डमी बता रहा हूँ, बट आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर करना है। सिमिलरली वैसे ही जो है आपको
अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, जीमेल भी हो सकती है, एनआईसी भी, कुछ भी। और स्कूल कैटेगरी फाउंडेशनल प्रिपरेटरी जो भी आपकी एप्लीकेबल है आप उसको एंटर कीजिएगा। और सपोज जैसे कुछ स्कूल होंगे जो 1 to 12 है, तो आप लास्ट कैटेगरी उसमें चूज कर सकते हैं। जैसे अ, आपने एक्टिविटी कराई है, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे भी हैं और फर्स्ट ग्रेड के भी आपने रखे हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज में ऐसी इसमें हमने रखी है जो सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होती है। तो आप अपनी जो लास्ट कैटेगरी है आपकी स्कूल की ग्रेड, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। अब 1 to 12 है तो आप सेकेंडरी में आप अपने आप को एंटर कीजिए। अगर आप सिर्फ क्लास ग्रेड 8 तक हैं तो आप मिडिल में, और प्रिपरेटरी तक हैं तो सिर्फ 3 to 5, फिर तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। हम अकॉर्डिंगली वेटेज देखकर उसको इवेलुएट करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर, क्या करते हैं ना लोग, जैसे ही ये एक्टिविटी चूज की, मैंने पहले बताया था रैली कंडक्ट कराई, तो फिर ये डिटेल सब एंटर की और सबमिट बटन दबाएंगे, उनको लगेगा कि हम दोबारा हमें फिर से जाकर ये एंटर करना है स्लोगन और पोएम। बट ऐसा नहीं है, ये देखिए सेव होता रहता है। जैसे मैं तीनों चारों यहाँ चूज कर रहा हूँ बट सबमिट नहीं कर रहा, बट सेव हो रहा है। मैं और इसको डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे रैली है, ये मुझसे डेट यहाँ से चूज कराएंगे। जैसे मैंने 13 तारीख को कराई थी, मैं यहाँ कैलेंडर से 13/4। लोकेशन मैंने स्कूल में आयोजित कराई है तो मैं स्कूल यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। और नंबर ऑफ बेनिफिशरीज पार्टिसिपेटेड, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड 300 मीटर में 899 कर दो, या जितनी भी आपकी डिस्टेंस थी वो आप लो। फिर यहाँ 2 MB तक का एक फोटो जेपीजी पीडीएफ फॉर्म में आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ से कोई फोटो डालता हूँ, ये मैंने फोटो अपलोड कर दिया, तो तीनों अलग अलग फोटो मैं अपलोड करूंगा। अ, जैसे आप एक का फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा है, तो 2 MB से ज्यादा है तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ यहाँ पे। बट आपका 2 MB तक का मिनिमम साइज है, तो ये तीनों फोटो अपलोड हो जा रहे हैं। अ, हाँ, तो ये तीनों अपलोड कर दिए। अब रैली का लिंक जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। आप अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप वो भी एंटर। अब मैं सबमिट पे ना जाकर मैं क्या करूंगा, मैं पीछे जाऊंगा रैली से, यहीं से ड्रॉप डाउन से स्लोगन पे अपलोड करना है मुझे। स्लोगन का जो भी फोटो होगा 200 वर्ड्स का, सिर्फ एक फोटो मैं यहाँ जैसे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो सिमिलरली नुक्कड़ नाटक के लिए 2 फोटो या वीडियो आप अपलोड करते जाएंगे। ये मैं सेम फोटो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आप वैसा मत कीजिएगा, आप जो रेलिवेंट फोटो है वही कीजिए। नुक्कड़ नाटक का वीडियो का भी सिमिलरली वैसा ही है कि अगर आपने लिंक ऑर्गेनाइज की है गतिविधि, आप उसका लिंक पेस्ट कर दीजिए। पोस्टर कंपटीशन में सिर्फ एक फोटो डालना है, वो भी मैं इस तरह से डमी दिखा। अब आप देखिए ये सब सेव हो रहा है। जैसे कैसे पता लगेगा, सपोज आपने पोस्टर ये ड्रॉप डाउन से रैली देखा, तो आप देखेंगे सारी डिटेल आ रही है, स्कूल 300, 8000, 800 मीटर, ये सब आ रहा है। अब जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक तो आप इसको फोटोज को भी चेंज कर सकते हैं, बट सबमिट कर दिया तो फिर वो नहीं होगा एक बार एंटर। अब रैली की बाद आप देखेंगे आपने स्लोगन में एक फोटो अपलोड किया था, तो आप देखेंगे कि देखिए लिख कर आ रहा है, ये फोटो अपलोड हो आ रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक में आपने 2 फोटो किए थे तो ये देखिए दोनों सेव हो गए। तो वैसे ही पोस्टर में भी है। तो आप इसको करने के बाद आप इसको सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको थैंक यू का बटन, थैंक यू रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्योंकि मैं डमी कर रहा हूँ तो मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारे जो एंट्रीज हैं वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। कैटेगरी मैंने ये सिलेक्ट कर ली फाउंडेशन। तो ये जो है ये हमारा डेमो है, लाइव डेमो। अब मैं स्टॉप शेयरिंग करके मैं आपके चैट बॉक्स पर आ रहा हूँ। तो आप जो है आपको मेरे जो है इस पीपीटी की विंडो मेरी आप दिख रही है। आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, या आप जो भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो लिखना है आप लिखते जाइए, हम आंसर करते जाएंगे।
ये इस तरह से जो है वो थैंक यू वाला जो रिस्पॉन्स है वो आपको दिख जाएगा जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन वाला। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कि आप लोग अब चैट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख दीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है हम उसको उसी में आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप आज ही से इसको ट्राई कीजिए कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है तो वो वेट करें उनकी इवैल्यूएशन का, रिजल्ट का। एक बार फिर we feel we are sorry for the inconvenience caused due to this technical issue. How to edit details? देखिए, जो आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो उसका हमने आपकी स्टेट टीम को बोला है कि आप उसको हमारे पास एक कंपाइल कर कर डिटेल्स शेयर कर दीजिए एक्सेल शीट में। हम फिर उसको जो है अपने बैकएंड से दोबारा का ऑप्शन अलाउ कर देंगे। और दूसरा जो है ये है कि अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप जाकर उसको जितना चाहे जिस तरह से एडिट करना चाहे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एंड ये भी हमें नोटिस कर देखने की बात है कि अभी तक जो है हिमाचल से बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं आई हैं। ऑल इंडिया जो है वो हमें पंजाब, हरियाणा और सारे स्टेट से काफ़ी एंट्रीज मिली है। हिमाचल अब का पार्टिसिपेशन बहुत लो है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें क्विकली पार्टिसिपेट करना शुरू करें। जो भी हेल्प चाहिए आप हमारी वीडियो पर आकर, बिकॉज़ देखिए कॉल्स के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो में आकर कमेंट करेंगे, हम उसका एड्रेस कर देंगे किसी भी टाइम। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 अगस्त ही है। अ, और हाँ, और अगर जैसे सपोज उन्होंने पूछा कि हाउ टू एडिट डिटेल, सपोज इन केस अगर you don't have a direct access to your state education department, so you can just simply do one thing. You can you know uh, comment your school's UDICE code only, not other details in the comment box, that please give the edit option to these schools. Our team will collect the details from the comment box and then we'll try to take it up with our technical team. यदि एक एक्टिविटी पहले ही करवा ली हो तो हाँ, उसका भी यही केस है कि आपने एक करा ली है और दूसरी आप कराना चाहते हैं तो वो उस केस में भी आप करा सकते हैं। हाँ, हमें ये भी जानकारी मिली बिकॉज़ हमारे यहाँ से हमने सारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को बोला है कि वो इसको रिव्यू करें जहाँ-जहाँ पार्टिसिपेशन कम है। तो वो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हम रिव्यू करेंगे और फिर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो आपके साथ रिव्यू करेंगे। सो इसको प्लीज़ आप एक्टिवली टेक अप कर लीजिए। इफ ओनली वन एक्टिविटी सबमिटेड देन हाउ टू एंटर अदर 3 एक्टिविटीज़? Ma'am, in that case also you will have to give us your UDICE code, because since once the activities has been submitted finally by the schools, then as per the portal modalities, the particular school will not be given the chance to edit the details on its own. So you will have to share the details with us, and then we'll uh, uh, from the back end will give you the edit option again. सो आप उस अपने जो यूडाइस कोड को अपनी स्टेट टीम को दे दीजिए, बिकॉज़ ये तो रिव्यू का पार्ट है। सो ये जब रिव्यू होगा तो उस टाइम ये इश्यूज़ ना आए, हम आपको उससे पहले ही असिस्ट कर देंगे। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड इन जुलाई, शुड वी सबमिट अगेन? No, Anita ma'am, you need not to submit it again because you have already submitted and we have got your response. So thank you so much for participation, ma'am. Please wait for the evaluation process. We'll let you know in case if other details is required. And if your school chosen as winner, then again definitely will reach out to you. Uh, Yahoo is typing due to network issue. I was not able to hear the name of the website for registration. No issues. I am sharing the URL in the WhatsApp group. It is MyGov Innovate platform.
You can do one thing. You can again access this live stream. We will upload in on our YouTube channel, so you can from there you can again access the same and can see the this whole YouTube or live. So I am typing the URL here. Uh, so you will be landed directly to the MyGov portal. The URL is in the chat box. और भी अगर क्वेरीज है तो आप उसको पूछते चले जाइए। Rakesh Sharma, thank you so much. Sir. Thank you all for joining and sorry for all the technical difficulties. This is completely, you know, uh, a, a third party portal, I would say. So we have some foundation also. It was a technical glitch from YouTube side only. We were not able to, speak out or converse with our participants. All teachers who has been appointed as school nodal teacher for schools, please make sure maximum part. Yeah, this is an advisory as well as direction from the state education department. Uh, for all teachers who has that they have directed you to all the teachers to kindly appoint the nodal teacher for the school's challenge and ensure the maximum participation. Only one activity is activity where to upload the. Uh, वो आपको उसके लिए अपना यूडाइस कोड हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। वो हम उसे एडिट मोड तो तभी अवेलेबल हो पाएगा जब आप हमारे साथ शेयर करें। ये सारी एक्टिविटी तो टोबैको डे पर कराइए, फिर करानी पड़ेंगी क्या? वो देखिए उसका क्राइटेरिया और कंडीशन और फोटोग्राफ्स अलग होंगे। आपने शायद अगर आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन पर फिट होती है तो आप उसको ज़रूर कराइए। या ये डायरेक्शन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्ट आपके ऑफिस से है कि आप इन एक्टिविटीज को कराइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज नेशनल लेवल से भी हर स्टेट का रिव्यू उस पे हम करते हैं। हाउ मच टाइम इट टेक टू री एडिट द डिटेल्स मैम? इट्स अ completely very it's not a very time taking process. It will take hardly 5 minutes ma'am, but you need to give the details to us. पोर्टल का लिंक फिर मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आप इसको अभी भी जाकर डायरेक्टली इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद लाइव स्ट्रीम के बाद एक्सेस कीजिए और इस ट्राई कीजिए एंटर कर। अगर आपकी और कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर विल एंड द दिस लाइव स्ट्रीम। आपकी कोई भी एंट्री रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने अभी जस्ट टेक्स्ट किया है ऊपर, आप चैट बॉक्स में देखें रजिस्ट्रेशन लिंक, ये मैंने फिर से शेयर कर दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि ये सारी टोबैको डे पर कराई है एक्टिविटीज, तो देखिए वो उस डे के लिए स्पेसिफिकली थी, उसमें कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे या उसके लिए कोई एक तरह से कंपटीशन आयोजित नहीं किया गया था। तो वो उस पर्टिकुलर डे के लिए थी। आपको फिर से करानी है और आप इसको जितना जल्दी कर सकते हैं आप इसको करके कराइए बिकॉज इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है और हम स्टेट्स के साथ इसको रिव्यू करेंगे तो फिर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के ऑफिस से या स्टेट लेवल से फिर वो आपका भी रिव्यू करेंगे। सो बेटर है कि वो जितना जल्दी हो सके जो हेल्प हमसे चाहिए आप उसको लेकर आप इन गतिविधि को कराकर और एंट्री उसकी सबमिट कर दीजिए बिकॉज ये। हाँ, ठीक है। यूडाइस कोड ऑलरेडी सेट वी हैव। जो यूडाइस कोड आज हमारे पास आ रहे हैं वो हम यहाँ से शेयर कर ले, कलेक्ट कर ले। जो स्टेट से भी हमारे पास कुछ डिटेल्स आई है वो भी हम ले।
Kumar classes is typing. We have celebrated the above said on 31st May and 26th June. So no issues. It's a 1 day program only. 1 to 2 days it will take because टोबैको जिस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारे यूथ्स को, उसमें ये तो एक्टिविटीज़ हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। ये तो एक्टिविटीज़ इस तरह की डेली और टाइम टू टाइम होती रहने चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और वो टोबैको का यूज़ छोड़ दें। इतनी अर्ली एज में अगर वो टोबैको की तरफ जाएँगे तो उनकी हेल्थ का क्या होगा फ्यूचर? सो ये तो काफ़ी नोबल कॉज़ है, इसको आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की तरह से ना देखकर आप इसमें भागीदार बनें, इसका हिस्सा बनें। थैंक यू। आई थिंक जितनी क्वेरीज है हमने वो आंसर किए हैं, और भी अगर कुछ है तो आप पूछ लीजिए बेझिझक, इसमें कोई शर्मा वाली बात नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चन है आप उसको पूछते चले जाइए, और उसके बाद भी ये लाइव अपडेट जो स्ट्रीम है वो हमारे पोर्टल पर रहेगी, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हमने आपके यूज के लिए वहां पर अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से उसको देखकर अपना स्कूल का रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आई थिंक अभी और तो कोई क्वेरीज नहीं आ रही है, तो we'll wait for another 1 to 2 minutes and then we'll end this live stream. होपफुली हमने आपकी काफी सारी क्वेरीज आंसर की है, और आपको होपफुली हम समझा पाए कि इसमें कैसे भागीदार बनना है, कैसे हेल्प, कैसे इसमें हिस्सा लेना है, कैसे पार्टिसिपेट। ये नेक्स्ट मीटिंग जो होगी हम 1 to 1 हमारी स्टेट टीम आपके साथ जो है वो, बिकॉज वो ये इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है लाइव स्ट्रीम की कि कोई एक ही इंसान इसमें वन वे बात कर सकता है। तो स्टेट टीम हमारी आपसे डायरेक्टली इस पर रिव्यू करेगी, वो आपके साथ मीटिंग करेंगे। तो हम आई थिंक या so we can close this live stream with a very heartful and warm thank you and from the Ministry of Education side to the state team, uh, or district team, as well as the school and nodal teachers who have joined us today. And we feel regret for the inconvenience जो हमारे स्टार्टिंग में जो भी टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से आप लोगों को असुविधा हुई, परेशानी हुई। और जुड़े रहिए इस कैंपेन के साथ, आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।